वकीलों के प्रोफेशन, प्रोफेशनल डिसिप्लिन, उनकी एजुकेशन और एनरोलमेंट आदि को सही से पटरी पर लाने के लिए सरकार एक अमेंडमेंट बिल 2026 लेकर आई है। यह ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2026 वकीलों के मौजूदा कानून एडवोकेट्स एक्ट 1961 को बड़े पैमाने पर बदलने के लिए लाया गया है। ड्राफ्ट में वैसे तो बहुत से बदलाव प्रपोज किए गए हैं, लेकिन वकीलों के वर्तमान और भविष्य को सीधे प्रभावित करने वाले इसके 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है एनरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 750 रुपये से 22,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। दूसरा पॉइंट है बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लॉ की पढ़ाई में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन और बार एग्जामिनेशन की शर्तें तय करने की शक्ति दी जा रही है। तीसरा पॉइंट है बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल्स को प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन प्रोग्राम चलाने की पावर भी दी जा रही है। चौथा, लीगल एजुकेशन कमेटी में 10 से बढ़ाकर 25 सदस्य करने का प्रस्ताव है, जिसमें केवल 9 सदस्य बीसीआई के होंगे और बाकी 16 सदस्य न्यायपालिका, सरकार, यूनिवर्सिटीज, बड़े लॉ ऑफिसर्स और चुने हुए संस्थानों से आएंगे। यानी वकील की पढ़ाई से लेकर उसकी एंट्रेंस, उसके एनरोलमेंट, उसकी ट्रेनिंग और उसके पूरे प्रोफेशन तक की चाबी एक नई मशीनरी के हाथ में देने की तैयारी की जा रही है। भारत के कानूनी जगत में बहुत खामोशी के साथ एक बड़ा और चिंताजनक खेल शुरू कर दिया गया है। 18 जुलाई 2026 को यह ड्राफ्ट बिल सामने लाया गया और उस पर ऑब्जेक्शन देने की आखिरी तारीख केवल 13 दिन के बाद 31 जुलाई 2026 रख दी गई है। जिस बदलाव से आने वाली वकील पीढ़ियों की पूरी बनावट बदल जाने वाली है, उसे समझने और उसका विरोध करने के लिए केवल 15 दिन का समय भी नहीं दिया गया है। यानी कोई इसे बहुत जल्दी से करवाना चाहता है। एडवोकेट हमेशा आजाद रहे हैं और दूसरों की आजादी के लिए लड़ते रहे हैं। आजादी आंदोलन से लेकर आज तक हर दबे, कुचले और शोषित व्यक्ति की आवाज आजाद एडवोकेट ही बेखौफ उठाता आया है। लेकिन एडवोकेट्स की यही आजाद ख्याली अब किसी की आंख में चुभती हुई दिखाई दे रही है। इस ड्राफ्ट के द्वारा उनकी शिक्षा, वकालत में प्रवेश, वकालत के दौरान ट्रेनिंग और पूरे प्रोफेशन पर ऐसे नियमों की दीवार खड़ी की जा रही है जिनके बाद वकील की आजादी कानून की किताब से नहीं, एक सिस्टम के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट, सिस्टम के द्वारा दी गई ट्रेनिंग और उसके द्वारा लिए गए टेस्ट और परमिशन से तय होगी। यानी अब सवाल केवल यह नहीं रहेगा कि वकील कानून जानता है या नहीं जानता। सवाल यह होगा कि सिस्टम उसे वकील बने रहने की इजाजत देता है या नहीं देता है। हम ऐसे नौजवानों को रोज देखते हैं जिनके माता पिता अपनी घर, जमीन, गहने गिरवी रखकर उनको वकालत की पढ़ाई करवाते हैं। 5 साल की फीस, किराया, किताबें और रोज का खर्च उठाने के बाद जब वही नौजवान बार काउंसिल के दफ्तर में अपने एनरोलमेंट के लिए पहुंचेगा तो उससे एनरोलमेंट के नाम पर 22,500 रुपये और मांगे जाएंगे। सवाल है कि वह इस बार क्या बेचकर यह रकम लाएगा। रुपये नहीं देगा तो अब तक उसने अपनी पूरी पढ़ाई पर जो पैसा खर्च किया है वह सब बेकार चला जाएगा। उसकी कमाई अभी 10-12 साल दूर है, लेकिन फीस आज चाहिए, 22,500 चाहिए। बार काउंसिल उसे चैम्बर नहीं देगी, किताबें नहीं देगी, खाना नहीं देगी और पहले मुकदमे तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं देगी। बार काउंसिल केवल दरवाजे पर खड़ी होकर कहेगी कि पहले 22,500 रुपये रखो, फिर भीतर आना। यह सुधार नहीं दिखाई देता। यह गरीब और पहली पीढ़ी के वकील के लिए वकालत का दरवाजा बंद करने की तैयारी दिखाई देती है। रईसों के बच्चे पहले दिन से चैम्बर, कार और क्लाइंटल लेकर तब कोर्ट आएंगे, लेकिन जो लू के थपेड़ों में तपकर लोहे जैसे मजबूत एडवोकेट बना करते थे, उस पूरी नस्ल को एनरोलमेंट काउंटर पर ही खत्म कर दिया जाएगा।
दूसरा हमला एंट्रेंस और मिनिमम क्वालिफिकेशन के नाम पर किया गया है। अब पहले लॉ कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस, फिर डिग्री, फिर AIBE और अब उन सब की क्वालिफिकेशन, भाषा, सवाल और पूरी प्रोसेस पर नई पकड़। सवाल है कि एक एडवोकेट को कितने दरवाजों पर अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी और क्यों करनी होगी। सवाल और भी कई हैं। सवाल है कि परीक्षा के पेपर कौन बनाएगा, किस भाषा में बनाएगा और किस सोच को सही जवाब माना जाएगा। कानून केवल किताब का ज्ञान नहीं होता, कानून अन्याय को पहचानने, सत्ता के सामने खड़े होने और गलत आदेश को गलत कहने की हिम्मत भी होता है। लेकिन परीक्षा ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें सबसे योग्य वह माना जाए जो सबसे कम ऑब्जेक्शन करता हो, सरकारी बात को मानता हो। कमजोर छात्र को मजबूत बनाने के लिए कॉलेज, शिक्षक और ट्रेनिंग सुधारने की जरूरत थी। यहां सुधार की जगह छंटनी का सिस्टम बनाया जा रहा है। जो सिस्टम की भाषा बोलेगा वह योग्य, जो अपनी भाषा बोलेगा वह अयोग्य। जिनके गले में सुनहरा पट्टा होगा और जो कम ब्रूनो कम हियर जल्दी समझेंगे वे योग्य, और जो पट्टा पहनने से इनकार करेंगे वे अयोग्य। अयोग्य के लिए अगला दरवाजा और भी ज्यादा कठिन कर दिया जाएगा। यदि कोई जुझारू लॉ ग्रेजुएट इन सारी एंट्रेंस की दीवारों को फांद कर प्रोफेशन में आ भी गया तो प्रैक्टिस के दौरान उसके ऊपर एक नियंत्रण और तैयार है। इसका नाम कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट रख दिया गया है। सुनने में यह ज्ञान बढ़ाने की योजना लगती है, लेकिन असली सवाल वहीं से शुरू होते हैं। कोर्स कौन बनाएगा, कॉम्पिटेंसी कौन तय करेगा, फीस कौन रखेगा, असेसमेंट कौन करेगा। जिला अदालत का वकील अपनी तारीख छोड़कर किस तरह शहर में ट्रेनिंग लेने के लिए जाएगा। आज ड्राफ्ट केवल ऐसे प्रोग्राम चलाने की शक्ति मांग रहा है। इसमें अभी पास मार्क्स, क्रेडिट पॉइंट्स या लाइसेंस जब्त करने की बात साफ नहीं लिखी है, लेकिन शक्ति पहले आती है और शर्तें बाद में आया करती हैं, आप जानते हैं। आज कहा जाएगा कि प्रोग्राम है, कल अटेंडेंस होगी, परसों क्रेडिट्स होंगे, उसके बाद कहा जाएगा क्रेडिट्स पूरे नहीं है तो प्रैक्टिस की परमिशन भी नहीं है। जिस वकील ने सरकार की नीति पर खुल के हमला किया होगा उसी का असेसमेंट सरकार और सरकारी संस्थाओं से जुड़ी मशीनरियां किया करेंगी। तब वकील कोर्ट में कानून देखकर नहीं, अपनी अगली ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स का फायदा देखकर बोला करेंगे। वकीलों की कॉम्पिटेंसी सुधारने के नाम पर लीगल एजुकेशन कमेटी के सदस्यों को 10 से बढ़ाकर 25 किया जा रहा है। इन 25 में 9 सदस्य BCI के होंगे और बाकी 16 सदस्य पूर्व जजेस, हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सीनियर एडवोकेट्स, UGC, लॉ मिनिस्ट्री, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स और डीन्स में से आएंगे। ये सभी 16 लोग पुराने सरकारी कृपा भोगी रहे हैं। यहां भी वे सुधार की बजाय अपनी कृपाओं को जारी रखने के रास्ते तलाशेंगे। जो एडवोकेट्स आजाद बनेगा वह कुचला जाएगा। साथ में सवाल यह भी है कि पूरी लीगल एजुकेशन का भविष्य केवल ऊपर बैठे लोग ही क्यों तय करेंगे। इस नई तस्वीर में जिला बार कहां होगी, तहसील का वकील कहां होगा, लॉ स्टूडेंट्स कहां होंगे, पहली पीढ़ी के एडवोकेट कहां होंगे, छोटे शहरों के लॉ कॉलेजेस कहां होंगे, हिंदी और दूसरी भारतीय भाषा के एडवोकेट्स कहां होंगे। जिन लोगों को गर्मी में टूटी कुर्सी पर बैठकर मुकदमे की पहली तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ा, वे उस वकील का भविष्य तय करेंगे जो रोज कुआं खोदकर अपना काम चलाता है। पूरी मशीनरी ऊपर से थोपी जाएगी और उसके नियम नीचे वालों पर चलेंगे। पुराने एडवोकेट्स इस बिल के बारे में ठीक कहते हैं कि यह लीगल एजुकेशन सुधारने का ड्राफ्ट कम है और पालतू वकीलों का कारखाना लगाने का नक्शा ज्यादा दिखाई देता है। यह ड्राफ्ट बिल केवल वकीलों की फीस, परीक्षा या ट्रेनिंग का मामला नहीं है। यह भारत के संविधान की आत्मा पर चोट है, क्योंकि आजाद कोर्ट केवल आजाद एडवोकेट के सहारे चल सकती है। पहले वकीलों को पालतू बनाया जाएगा और उसके बाद फिर अंधे, बहरे और गूंगे कोर्ट्स अपने आप पैदा हो जाएंगे। बिना
कॉम्पिटेंट और बेखौफ वकील के कोई जज पूरी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसे हम और आप सभी जानते हैं। बहुत से ज्ञानी जन खुश हो रहे होंगे कि चलो वकीलों पर कोई तो अंकुश लगा रहा है, लेकिन यह अंकुश वकीलों पर नहीं है, वकालत पर है। कल जब पट्टे वाले वकील आपका केस लड़ेंगे तो वे आपकी इंस्ट्रक्शंस पर काम नहीं करेंगे, अपनी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और सरकारी सुविधाओं के अनुसार आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। उनके सामने आपका अधिकार एक तरफ होगा और उनकी प्रैक्टिस के लिए मिलने वाली सरकारी परमिशन दूसरी तरफ खड़ी होगी। आज वकील रोए और जनता चुप रही तो कल पक्का है कि जनता रोएगी, क्योंकि तब उसके सामने एक इंडिपेंडेंट एडवोकेट नहीं खड़ा होगा, चाबी से चलने वाले खिलौने खड़े होंगे। आज का वकील रोज कोर्ट के सामने अपनी कॉम्पिटेंसी सिद्ध करता है। जो काबिल नहीं है वह 4 दिन नहीं चल सकता। फिर इसी रोज होने वाली परीक्षा को छोड़कर ऐसी आर्टिफिशियल सरकारी मशीनरी क्यों बनाई जा रही है, जो कॉम्पिटेंसी सुधारने के नाम पर आजाद वकीलों की पूरी नस्ल को बदल देने वाली है, खत्म कर देने वाली है। हमने इस विषय पर प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री जी, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, इन सभी को पत्र लिखा है। आप सभी एडवोकेट्स यदि इस विषय को इसी प्रकार देखते हैं तो आप भी जहां तक हो सके इन सब लोगों को अपने अपने पत्र लिखिए। बताइए कि यह अमेंडमेंट बिल किस प्रकार से वकालत को भस्मीभूत कर देगा। केवल इंडियन लीगल सिस्टम ने डिफेंस को एक परिपक्व विज्ञान बना दिया है। हर बात को वैज्ञानिक नियमों के तहत इस तरह से ढाल दिया है कि जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, अपने फेवर का वही परिणाम प्राप्त कर लो। नियमों और कायदे कानूनों पर टिका हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, कानूनी दलीलों और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर टिका हुआ फाइनल आर्गुमेंट्स, सब कुछ ऐसा चमत्कारिक बना दिया है कि यदि उसे कोर्ट की प्रक्रिया में डालोगे तो मन भावन नतीजे ही सामने आएंगे, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम कानूनी जंजाल को तोड़ने की कला में सिद्धस्त है। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीकों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यही बात आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई मिलती है। ILS के मेंबर बने और कानून की विशेषज्ञता प्राप्त करें।